हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग व्हाट ही डिड। आज की क्लास में हम सी का सममित चित्र बनाना सीखेंगे। इससे पहले हमने ए और बी का सममित चित्र कैसे बनाएं उसका कंप्लीट वीडियो अपलोड किया जा चुका है। यदि वो आपने नहीं देखा तो चैनल में जाके देख सकते हैं। सर्वप्रथम हम एक रेखा खींचेंगे। इस रेखा की लंबाई आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। तो ये जो लाइन है इसको अपनी इच्छा अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये इस प्रकार से एक रेखा खींचेंगे। उसके बाद चांदा लेंगे और चांदा की मदद से ये जो हमारा पॉइंट्स है इस पॉइंट्स पे हम रखेंगे और इसमें हम 90 डिग्री अंश का एक कोण बनाएंगे। ये देखिए, ये जो याद रखना, ये जो लाइन है इस लाइन के बिल्कुल ऊपर होना चाहिए और यहाँ पे इस प्रकार से हम 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। इसमें एक पॉइंट्स रख देंगे और इस दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे। याद रखना, जो रेखा रहेगी इसकी ऊंचाई हमें 7 सेंटीमीटर रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर इस प्रकार से रहेगी। ये हमने खींच दिया। उसके बाद ये जो हमारी रेखा है जिसे हम लंब रेखा, इस रेखा को लंब रेखा कहते हैं। इसमें एक एक सेंटीमीटर पॉइंट्स लेकर उसमें 6 बिंदु रखेंगे इस प्रकार से। इसके बाद पुनः चांदा लेंगे और चांदा का ये जो मध्य बिंदु है इसको आप सेंटर में रखेंगे और इससे इस तरफ एक 30 डिग्री का आपको एंगल इस प्रकार से बनाना है और इस तरफ भी एक 30 डिग्री का इस प्रकार से एंगल बनाना है, पॉइंट्स रख देना है। उसके बाद ये जो पॉइंट्स है इनको आपस में इस प्रकार से यहाँ से सेंटर से मिलाना है और याद रखना, इसकी जो दूरी रहेगी इसकी दूरी आपको 4 सेंटीमीटर ही रखनी है। 4 सेंटीमीटर से इसकी दूरी अधिक न रखें। ये 4 सेंटीमीटर हो गई। उसी प्रकार से इधर हम मिला देंगे। इस तरफ की जो रेखा रहेगी ये आप छोटी अपने इच्छा अनुसार रख सकते हैं और इसमें फिर 1 सेंटीमीटर के नाप लेकर यहाँ पे इस प्रकार से पॉइंट्स रख देंगे और ये हमारा ये बिंदु बन गया। कोण जितने थे वो सारे बन चुके हैं। अब इसके बाद ये जो हमारी रेखा थी 30 डिग्री की, इसमें इस प्रकार से पटरी रखेंगे और इसमें 1-1 सेंटीमीटर नाप के 4 पॉइंट्स इस प्रकार से इसमें रख देंगे। ये सभी पॉइंट्स देखिए आपस में इस प्रकार से मिला दिए गए हैं। उसके बाद इस वाली रेखा पे हम पटरी रखेंगे और यहाँ पे इस प्रकार से पटरी रख के 1 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट्स इस प्रकार से रख देंगे और इन पॉइंट्स को मिला देंगे। याद रखना, इसकी जो ऊंचाई रहेगी वो 7 सेंटीमीटर ही रहेगी। इस प्रकार से इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद ये जो हमने 7 सेंटीमीटर की रेखा खींची है इसमें 1-1 सेंटीमीटर नाप कर इसमें 6 पॉइंट्स इस प्रकार से रख देंगे। जैसे हम लंब रेखा पे इस वाली रेखा पे 1-1 सेंटीमीटर दूरी नाप कर पॉइंट्स रखते हैं वैसे सेम इसमें करेंगे। अब उसके बाद ये जो ग्राफ बना है इस ग्राफ में ये जो रेखाएं खींचने में इस प्रकार से 7 सेंटीमीटर की जब रेखाएं खींचते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसकी लंबाई कम ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए एक सिंपल सी विधि होती है कि आप पटरी इसके ये जो रेखा है इसके बिल्कुल इस प्रकार से समांतर रखिएगा। समांतर रखने के बाद यहाँ पे एक हल्का से इस प्रकार से लाइन खींच दें। ये लाइन दिख रही होगी। फिर पुनः इसी लाइन के ऊपर इस प्रकार से तिरछे पटरी रखना है और यहाँ पे इस प्रकार से एक और रेखा इस प्रकार से खींच देना है। ये जो रेखा रहेगी इस रेखा पे आपको 1-1 सेंटीमीटर के 1 सेंटीमीटर दूरी पर इस प्रकार से 4 पॉइंट्स रख लेने हैं। ये देखिए इस प्रकार से पॉइंट रख लेंगे और बाकी जो ये लाइन हमने खींची थी इन सबको हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद ये जो हमारे पॉइंट्स आए हैं इसमें जो ये रेखा खींची है उस रेखा को भी हम अच्छे से रिमूव कर देंगे ताकि दिखे नहीं और इन पॉइंट्स को हम आपस में इसको मिलाना है। ये जो पॉइंट्स है हमारा और इस पहले पॉइंट्स को मिलाएंगे और याद रखना इसकी जो ऊंचाई रहेगी वो हमें 7 सेंटीमीटर ही रखना है। तो इस प्रकार से इसको हम मिला देंगे 7 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से दूसरे पॉइंट्स और इस पॉइंट्स को आपस मिलाएंगे। इसकी ऊंचाई आपको 7 सेंटीमीटर रखना है। यदि पॉइंट्स के ऊपर हमारी पटरी जा रही है तो उसकी भी आप लाइन खींच दें क्योंकि ऊंचाई हमें 7 सेंटीमीटर रखना है। इस प्रकार से इन सभी पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे और इसकी ऊंचाई हमें 7 सेंटीमीटर रखेंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे ये जो हमारी ग्राफ बन रहा है ये बिल्कुल बराबर बनेगा और इनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर रहेगा। उसके बाद इस पॉइंट्स को और इस पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर की जो रेखा है ये बिल्कुल 4 सेंटीमीटर ही आएगी। इससे न कम आएगी न ही ज़्यादा।
इस प्रकार से इसको मिला देंगे। उसके बाद इस पॉइंट्स को और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे और इनके बीच की दूरी आप देखेंगे तो 1 ही सेंटीमीटर आएगी। इतना करने के बाद अब हमें ऊपर का ये ग्राफ बनाना है। ऊपर ग्राफ बनाने के लिए ये सेकंड लाइन होती है, इसमें हम पटरी रखेंगे। पटरी रखने के बाद यहाँ से और यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर हम छोड़कर ये जहाँ 1 सेंटीमीटर आएगा वहाँ पे इस प्रकार से पॉइंट्स रख देंगे और इधर से इस पॉइंट से इस पॉइंट्स की दूरी भी देख लेंगे कि 1 सेंटीमीटर है कि नहीं। ये देखिए दोनों 1 सेंटीमीटर आ रहे हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। इतना करने के बाद ये जो पॉइंट्स है और ये इस पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे। जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो दूरी हम देखेंगे कि बिल्कुल 4 ही सेंटीमीटर आ रही है, ना ही 1 भी कम है न ज़्यादा। उसके बाद ये जो रेखा है इसमें 1-1 सेंटीमीटर नाप के इस प्रकार से इसमें हम पॉइंट्स 3 रख देंगे और इन पॉइंट्स को ये जो पॉइंट्स है इस रेखा से मिलाएंगे। इन सभी पॉइंट्स को एक दूसरे से इस प्रकार से हम मिला देंगे। मिलाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ हमारा बिल्कुल बराबर बना है। इस ग्राफ बनाने में काफ़ी लोगों की समस्या होती है क्योंकि ये दूरी कम ज़्यादा हो जाती थी, तो इस प्रकार से आप पटरी रखकर भी आप बना सकते हैं। उसके बाद ये जो लास्ट लाइन थी इसमें हम पटरी रखेंगे और इसमें 1-1 सेंटीमीटर दूरी नाप के इस प्रकार से इसमें 6 पॉइंट्स रख देंगे। याद रखना ये जो पॉइंट्स हैं ये 1-1 सेंटीमीटर दूरी पे होने चाहिए। उसके बाद ये जो लंब रेखा है इसका पहला पॉइंट और लास्ट वाली लाइन का पहला पॉइंट आपस में एक दूसरे को इस प्रकार से मिलाएंगे और इसी प्रकार से हम ये जो सभी पॉइंट्स हैं एक दूसरे को इस प्रकार से मिला देंगे। ये आप देख सकते हैं। याद रखना इस ग्राफ को आप जितना अच्छे से बनाएंगे उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। इसमें आपको लंबाई और चौड़ाई जो है बिल्कुल बराबर रखनी है। इस प्रकार से ये इसका बन गया। उसके बाद इस वाली लाइन पे जो हमारे ये पॉइंट्स थे इस पॉइंट्स को इस लाइन से हम मिलाएंगे। इन दोनों को इस प्रकार से मिला देंगे। सभी पॉइंट्स को बिल्कुल बराबर मिलाएं। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो बेसिक ग्राफ होता है ये बनके तैयार हो चुका है। इतना करने के बाद ये जो हमारे नीचे इस लाइन को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, इस लाइन को इसमें पटरी रखेंगे और यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद यहाँ पे इसका नामकरण कर देंगे, इसे 30 डिग्री एंगल कहेंगे। इस तरफ भी 30 डिग्री था तो इसका नामकरण 30 डिग्री कर देंगे। और ये जो रेखा है हमारी, इस रेखा को हम सममित रेखा या सममित सेमी के नाम से इसे जानते हैं, तो इसे हम उसका नामकरण दे देंगे सममित सेमी। तथा ये जो हमारा ग्राफ बना इसकी जो ऊंचाई रहेगी, ये ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक रहती है, तो इसे इस प्रकार से कर देंगे और इसकी ऊंचाई जो है इस प्रकार से 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। तथा ऊपर जो चौड़ाई रहेगी हमारी, ये चौड़ाई जो रहेगी ये रहती है 4 सेंटीमीटर की चौड़ाई, तो इसका नामकरण इस प्रकार से कर देंगे। और ये जो वर्ग काट होते हैं अर्थात ये जो प्रत्येक खाना होता है, इन खानों की जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो 1 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर डाल देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा बेसिक ग्राफ बन के तैयार हो चुका है। अब हमें बनाना है सी लेटर। आपको पता है कि सी लेटर कुछ इस प्रकार से बनता है, तो इसे अब हमें बनाना है। तो इसे बनाने के लिए सर्वप्रथम ये जो लंब रेखा थी इसके ऊपर का एक ग्राफ ये एक काट छोड़ देंगे इस प्रकार से, और नीचे के भी ये 2 छोड़ेंगे और इस प्रकार से इसमें इसको हम डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद ये जो हमारा यहाँ से इस पॉइंट से इसको गोलाई से ले जाते हुए इस प्रकार से इसको ऐसे मिला देंगे। जितना अच्छा आप गोलाई रखेंगे उतना ही अच्छा आपका ये चित्र बन के आएगा। उसके बाद यहाँ इस रेखा को यहाँ तक हमें बढ़ाना है। इस पॉइंट से बढ़ाने के बाद यहाँ से इस पॉइंट से ये जो सेकंड वाला पॉइंट्स है यहाँ तक हमें गोलाई से लेकर ये लेकर आना है। यहाँ तक इस वाले पॉइंट्स तक हम इसको पॉइंट रखेंगे। उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट पर इस प्रकार से हमें इस प्रकार से इसमें खींचना है। ये जो आएगा ये गोलाई से इस प्रकार से हम खींचेंगे, ये आप देख सकते हैं। इतना करने के बाद नीचे आपको इस पॉइंट्स पे आना है। ये जो
पहला और दूसरा पॉइंट से इसे छोड़कर ये तीसरे पॉइंट पे आना है, और तीसरे पॉइंट से लेकर इसके जो पहला, दूसरा और इसका तीसरा ये पॉइंट है, इस तीसरे पॉइंट को भी इसी प्रकार से हमको मिलाना है। ये जब इस प्रकार से मिला देंगे तो इसकी गोलाई जो रखेंगे ये बिल्कुल आपको अच्छे से बनाना है। ये इस प्रकार से देखिए ये बन गया। उसके बाद ये एक रेखा जो है इन दोनों पॉइंट्स को इस प्रकार से डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद ये जो हमारा पॉइंट्स है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में इस प्रकार से तिरछा ले जाकर ऐसे मिला देंगे। इतना करने के बाद इस रेखा को यहाँ तक इस प्रकार से लाएंगे और इसको डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद ये जो हमारा पॉइंट था और इस पॉइंट की जो दूरी है, इन दोनों को आपस में इस प्रकार से मिलाना है। मिलाने के लिए इस रेखा को भी डार्क करेंगे। डार्क करने के बाद ये हमारा जो ग्राफ है ये इतना कंप्लीट होता है। यहाँ से लेके इस प्रकार से जो अंदर का सी है ये बन चुका है। उसके बाद यहाँ से ये जो पहला और दूसरा ये ग्राफ पॉइंट्स हैं इनको हम छोड़ देंगे। ये यहाँ से 1 2 और 3 यहाँ तक इसको छोड़ेंगे, और इसके बाद यहाँ से 3 से इसको ले जाएंगे और ऊपर यहाँ तक इसको डार्क कर देंगे। ऊपर के भी 1 2 3 पॉइंट छोड़ने हैं और नीचे के भी 1 2 3 पॉइंट छोड़ने हैं। उसके बाद ये लाइन आपको खींचनी है। लाइन खींचने के बाद यहाँ से आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे इस प्रकार से गोलाकार इसको आपको ले जाना है, और पुनः इसको इस प्रकार से नीचे यहाँ तक ले आना है। ये इस प्रकार से आप इसे लेकर आएंगे। इतना करने के बाद ये देखिए इस वाले पॉइंट्स पे ये मिल जाएगा, तो इन दोनों को आपस में ऐसे मिला देंगे। इतना ऊपर का कंप्लीट हो गया। अब नीचे करने के लिए जैसे ये आप ऊपर लेकर गए थे ऐसे ही सिंपली ये यहाँ से ऐसे नीचे लेकर आएंगे और यहाँ पे इसको मिला देंगे। ये जो पॉइंट्स, ये जो रेखा हमारी कर्व रहती है, कर्व हमारे इस वाले लाइन पे टच करेगा। तो ये आप ग्राफ में देख सकते हैं। इतना बनाने के बाद अब हमें इनका जो है शैडो बनाना पड़ती है। शैडो बनाने के लिए इस पॉइंट को आपस में इस प्रकार से मिलाएंगे और इस वाली लाइन को इस वाले पॉइंट से मिला देंगे, और इन दोनों को आपस में भी इसको डार्क कर देंगे। इतना करने के बाद ये जो हमारा पॉइंट था और ये पॉइंट्स है, इनमें इसी प्रकार से कर्व के तरीके इस प्रकार से इसमें कर्व कर देंगे। ये देखिए ये कर्व हो चुका है। इसका ग्राफ बन के तैयार हो गया। अब हमें ऊपर का ग्राफ बनाना है। तो हमें यहाँ से 1 2 3 ये जो तीसरा पॉइंट्स है और इसका ये पॉइंट्स है, यहाँ तक एक लाइन खींचेंगे और इसको हम डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद ये जो नीचे का एरिया है इस पॉइंट से और इन दोनों पॉइंट को आपस में इस प्रकार से कर्व करते हुए ले जाएंगे और ऐसे करके इन दोनों को मिला देंगे। ये हमारा नीचे का बन चुका है। अब ऊपर का बनाने के लिए इसी प्रकार से यहाँ से ले जाकर इस पॉइंट तक यहाँ पे कर्व करेंगे, क्योंकि इनके और इनके बीच की दूरी जो है 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फिर यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ तक मिलाएंगे। उतना करने के बाद इस पॉइंट्स को और ये जो हमारी यहाँ पे लाइन थी, इन दोनों को आपस में इसी प्रकार से कर्व करते हुए इसमें ऐसे टच करा देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो सी है ये बन के हमारा तैयार हो चुका है। ये सी बन के अब तैयार हो चुका है। अब इसमें हमें शैडो करना है। शैडो करने के लिए सर्वप्रथम ये जो रेखा है, ये जो एरिया है, इसको हम शैडो करेंगे। इस वाले भाग को आप देख सकते हैं, इसको शैडो करेंगे। और उसके बाद ये जो ऊपर वाला कर्व था इसको भी आप अच्छे से शैडो कर देंगे। इस पूरे वाले भाग को आपको इस प्रकार से शैडो करना है। ये इतना भाग आपको शैडो करना है। अब इसको हम डार्क करेंगे और आप देख सकते हैं इसको अच्छे से डार्क कर दिया गया है। डार्क करने के बाद ये जो हमारा सी बनेगा, इसकी जो सभी लाइनें हैं इन सभी लाइनों को भी इस प्रकार से हम डार्क कर देंगे,
ताकि ये हमारा जो सभी लाइनें हैं ये लाइनें दूर से भी समझ में आए। इन लाइनों को जितना आप डार्क करेंगे उतना ही अच्छा ये हमारा सी बन के तैयार हो जाएगा। सभी रेखाओं को इस प्रकार से डार्क कर देंगे और आप देख सकते हैं कि आपका जो सी है ये बन के तैयार हो चुका है। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।